आज है 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है स्कूल वेब ऐप। अब छात्र, शिक्षक, अभिभावक जुड़ेंगे एक प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। राजधानी के सरकारी स्कूल के लिए नया वेब ऐप लॉन्च किया, जिससे छात्र, शिक्षक, अभिभावक एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ पाएंगे। इस ऐप से स्कूल प्रबंधन, उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, सीखने की प्रगति की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये पहल शिक्षा में पारदर्शिता और तकनीकी सुविधा दोनों को बढ़ावा देगी। दिल्ली में फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू। पीएम ABHIM योजना के तहत शुरू प्रक्रिया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी पीएम ABHIM के तहत ये भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवार सीधे तय तारीख पर इंटरव्यू में शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से राजधानी के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाओं में और सुधार होगा। IAS कोचिंग सेंटर में मौत का मामला। LG ने दिल्ली फायर सर्विस के 2 अफसरों पर एक्शन को दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली फायर सर्विस के 2 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी। पिछले साल राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 IAS अभ्यर्थियों की मौत के मामले में ये मंजूरी दी गई। दिल्ली मेट्रो का इंटरनेशनल एडिशन जल्द लॉन्च। सफर होगा और स्टाइलिश और हाईटेक। दिल्ली मेट्रो जल्दी अपना इंटरनेशनल एडिशन लॉन्च कराने जा रही है। नई मेट्रो ट्रेन न सिर्फ दिखने में आधुनिक होगी, बल्कि इसमें हाईटेक फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। यात्रियों को मिलेगा अधिक आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव। मेट्रो में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, डिजिटल डिस्प्ले और अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम होंगे। दिल्ली चिड़ियाघर में फिर लौटी रौनक। ऑनलाइन टिकट बुकिंग से बढ़ी लोगों की सुविधा। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर आसानी से चिड़ियाघर घूम सकते हैं। नई सुविधा के बाद लंबी कतारों से राहत मिलेगी और डिजिटल पेमेंट से एंट्री भी तेज होगी। छुट्टियों और वीकेंड पर यहां बड़ी संख्या में परिवार और बच्चे पहुंच रहे हैं। दिल्ली NCR में बढ़ेगा प्रदूषण। ठंडी हवा और स्मॉग से सांस लेना होगा मुश्किल। दिल्ली NCR में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के चलते हवा की गति कम होगी, जिससे स्मॉग की परत और गहरी बन सकती है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ेगा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर। विशेषज्ञों ने सांस और आंखों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है और विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में रहेगा। सत्र के दौरान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। DDA ने जनसाधारण आवास योजना का फेज 2 लॉन्च किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने राजधानी के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। DDA ने जनसाधारण आवास योजना का फेज 2 लॉन्च कर दिया। इस योजना के तहत आम लोगों को सस्ती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में विभिन्न इलाकों में तैयार फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई। दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन के आवेदन 50 दिन बाद भी नहीं हुए शुरू। दिल्ली में 50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा 50 दिन बाद भी लागू न हो सकी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अभी तक बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन शुरू नहीं हुए। बुजुर्ग बीते कई दिनों से वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके आवेदन शुरू ही नहीं हुए हैं। मछुआरों को मिलेगा QR कोड युक्त आधार कार्ड। गहरे समुद्र मछली पकड़ने पर नया नियम लागू। सरकार ने मछुआरों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब उन्हें QR कोड युक्त आधार कार्ड या विशेष फिशर ID जारी की जाएगी। इन पहचान पत्रों से नावों, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और मछुआरों की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नियमों में वेसल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सुरक्षा उपकरण और ट्रैकर अनिवार्य हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर GPS स्पूफिंग से मची अफरा तफरी। DGCA जांच में जुटा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिली। बीते कुछ दिनों में GPS स्पूफिंग की वजह से करीब 350 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। ये वही स्थिति है जब नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजकर विमानों के नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित किया जाता है। DGCA ने जांच शुरू कर दी और विशेषज्ञ इसे संभावित साइबर हमले का संकेत मान रहे हैं।
विश्व विजेता ऋचा घोष को बंगाल में पुलिस पद का तोहफा, डीएसपी बनने की संभावना। बंगाल के शिलीगुड़ी की बेटियों में शुमार ऋचा घोष ने हाल ही में महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप दिलाया। अब उन्हें एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस सेवा में भर्ती कराए जाने की तैयारी है। पिता मानवेंद्र घोष के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया काफी आगे है और संभवतः डीएसपी पद पर सेवारत होंगी। भारत को जल्द मिलेगा 2025 एशिया कप ट्रॉफी, बीसीसीआई और मोहसिन नकवी विवाद सुलझाने की दिशा में। भारत ने 2025 एशिया कप में विजयी प्रदर्शन किया, लेकिन ट्रॉफी अभी तक भारतीय टीम के पास नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रॉफी समारोह में भारतीय टीम ने पाकिस्तान और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब भारत का क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और पाकिस्तान का पीसीबी इस मामले को मिलकर सुलझाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। शुरू होते ही बारिश ने रोका गाबा टी20। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराई सीरीज। गाबा में खेले जाने वाला आखिरी टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच शुरू होते ही तेज बारिश ने खेल रोक दिया और बाद में मैच रद्द करना पड़ा। हालांकि भारत पहले ही 2-1 की अजय बढ़त बना चुका था, जिससे उसने सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने पहले मैचेस में शानदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दम दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन निर्माण में गाजियाबाद का एक घर बना अड़ंगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन बनाने की अड़चनें दूर नहीं हो रही हैं। गाजियाबाद के मंडोला में एक घर के कानूनी विवाद के चलते करीब 50 मीटर लंबी सर्विस लेन का निर्माण रुका हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अदालत से जल्दी इस मामले के निपटने की उम्मीद है। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस सील, अन्य सरकारी विभागों को भी नोटिस। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एनआईटी 4 स्थित सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय को करीब 12 करोड़ रुपए टैक्स न भरने पर मेहराब बंद कर सील कर दिया। इसके साथ ही अन्य सरकारी विभागों पर 50 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स बकाया होने का पता चला है। कपिल शर्मा की कैफे फायरिंग केस में कनाडा से 3 आरोपी निर्वासित, जांच में तेजी। कॉमेडियन कपिल शर्मा की कनाडा स्थित कैफे पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। खबर है कि इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को कनाडा से निर्वासित कर भारत भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और फायरिंग के जरिए धमकाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली की जहरीली हवा पर सख्ती, सरकार ने बदले नियम, वाहन बैन से दफ्तर समय तक बदला। दिल्ली की जहरीली हवा पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए। नए दिशा निर्देशों के तहत कुछ तरह के वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया ताकि ट्रैफिक कम हो सके। स्कूल को फिलहाल ऑनलाइन क्लास जारी रखने की सलाह दी गई। सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 2 आतंकियों को किया ढेर, ऑपरेशन पिंपल जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये कार्रवाई कैरन सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन पिंपल के दौरान हुई। सेना को इलाके में संदिग्ध हलचल की सूचना मिली थी, जिसके बाद जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। अब इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ईडी की बड़ी कार्रवाई। फर्जी डिग्री और मार्कशीट घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई मोनाल यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री रैकेट के मामले में हुई। जांच में सामने आया कि इस रैकेट के जरिए छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को नकली डिग्रीज बेची जा रही थीं। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख, कहा रेप पीड़िता के चरित्र से नहीं हो सकता बचाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए साफ किया कि पीड़िता के पूर्व चरित्र या आचरण को बचाव का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी का दोष या निर्दोष होना साक्ष्यों से तय होगा, न कि महिला के चरित्र से। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय प्रक्रिया में किसी भी तरह की पीड़िता दोषारोपण मानसिकता अस्वीकार्य है। रिठाला में भीषण आग, 500 झुग्गियां खाक, सैकड़ों बेघर। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में देर रात लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 500 झुग्गियां पल भर में जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की 29 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। नोएडा में 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी, महिला आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा में 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग से ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी कर हजारों रुपए हड़प लिए। साइबर क्राइम टीम ने जांच के बाद एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें।
फरीदाबाद पहुंची बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा शनिवार सुबह फरीदाबाद में प्रवेश कर गई। रेसलर द ग्रेट खली से लेकर क्रिकेटर शिखर धवन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाली चौक पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान कई सड़कों पर जाम लगने और रूट डायवर्जन के चलते फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिवर एयरपोर्ट तक दौड़ेगी हाइड्रोजन बसेस। 600 किलोमीटर सफर और प्रदूषण के बजाय निकलेगी भाप। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तक अब जल्द ही हाइड्रोजन बसेस दौड़ती नजर आएंगी। यमुना प्राधिकरण ने 45 सीटर हाइड्रोजन बसेस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये बसेस एक बार की फिलिंग में करीब 600 किलोमीटर तक चलेंगी और इनसे प्रदूषण के बजाय सिर्फ पानी की भाप निकलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।